इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू at प्लस bt at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b आर a b एंड c आर 7 - 2 5 रेस्पेक्टिवली इन SI यूनिट। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू अगर मैं a b c पुट कर दूं तो इसके अंदर x ऐसा लगेगा, a की वैल्यू कितनी है 7 t स्क्वायर माइनस 2 t प्लस 5, करेक्ट है। ये है x। आपको क्या ढूंढने को बोला है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू c। तो वेलोसिटी चाहिए तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx डिवाइडेड बाई dt लिखा जाएगा। बताओ यहाँ से 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 14t, उसके बाद ये वाला होगा -2, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या पूछा है एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी पूछी गई थी कब, जब t की वैल्यू 5 है, एट t इक्वल टू 5, सही है। तो यहाँ से v की वैल्यू 14 इंटू 5 -2, 14 इंटू 5 -2, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 70 -2 जो कि 68 मीटर पर सेकेंड होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 68 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है एक्सेलरेशन भी बताना है, तो एक्सेलरेशन चाहिए तो v का डिफरेंशिएशन लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको आंसर कितना आएगा 14, राइट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू कैसी है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये वैल्यू कैसी आ रही है कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, सही है। तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड वाले में क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड। तो थर्ड वाले के लिए देखिए एट t इक्वल टू 0, अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा देखिए इसके अंदर, x की वैल्यू ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 5 बच रहा है, यानी कि x इक्वल टू 5 आएगा। अगर आप t की वैल्यू 5 पुट करते हैं, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 25 इंटू 7, x इक्वल टू 7 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 5, ये +5, करेक्ट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपको 35 14 175, ये वाला -10, ये वाला +5, तो ये हो गया 180 - 10, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 170, करेक्ट है। x की वैल्यू कितनी आएगी 170 मीटर। अब आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज के लिए आप लिखेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई t, सही है। तो यहां से x फाइनल की वैल्यू 170 -5 इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई टाइम 5, तो ये हो गया 165 डिवाइडेड बाई 5 बराबर है। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा आपको 165 डिवाइडेड बाई 5 5 जो कि होगा 33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वी एवरेज। एवरेज फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं दोनों टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, फिर उनकी डिफरेंस निकालेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ का आंसर क्या पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड। तो इसके लिए v की वैल्यू पता करनी होगी टाइम 0 पे और टाइम 5 सेकंड पे। तो देखिए v का इक्वेशन क्या है आपके पास 14t - 2। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन के लिए v है आपका 14t - 2, t की वैल्यू एक बार 0 रखते हैं तो v की वैल्यू कितनी आएगी -2। नेक्स्ट t की वैल्यू आप 5 रखिए तो v की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला 14 इंटू 5 कितना होगा 14 इंटू 5 -2, तो इसका आंसर आएगा 68, करेक्ट। तो यहां से आप अगर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो ये होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, v फाइनल 68 माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 5, सही है। तो यहां से आपको आ रहा है 70 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 0 से 5 सेकेंड के बीच में होगा। क्या हमें पहले भी यही आया था आंसर, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वैल्यू भी उतनी ही आती है, सही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में।